वाक्शी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्शी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम। दोस्तों, वाक्शी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कोरोना जा चुका है, लेकिन फिर बार बार न्यूज़ में आता है, कभी इक्का दुक्का आपको ये पता चल रहा है फिर से कोरोना फैल रहा है, फिर से कोरोना फैल रहा है। और इस भयानक त्रासदी को झेलने के बाद भी एक डर बना हुआ है कि हमारे लंग्स का, हमारे फेफड़ों का होगा क्या, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डैमेज ये करके गए लोगों के शरीर में वो लंग्स को करके गया। अब जिम्मेदारी हमारे पास में आती है अपने लंग्स को अच्छा कैसे रखना। एक चीज़ तो आप नोटिस कर चुके होंगे पिछले एक साल में, जब से कोरोना हुआ है तब से जब भी आपको कोल्ड कफ होता है, तो पहले कोल्ड कफ होता था तो 2 से 3 दिन में बुखार हट जाता था। अब एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा और कोल्ड कफ अगर होता है तो लोग 10-10, 12-12 दिन तक बीमार पड़ रहे हैं, रिकवर कर नहीं पा रहे हैं, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब ये चाहे कोरोना की वजह से हो, कुछ लोगों के कारण ये है कि कोरोना के अंदर जो वैक्सीन्स लगी है उसके कारण ये हो सकता है, चाहे कोई भी कारण हो। लेकिन ये बात तो पक्की है कि कोरोना के बाद में हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को और हमारी इम्यूनिटी को डैमेज अच्छा खासा हुआ है। अब जो व्यक्ति इसको रिपेयर कर सकता है, वापस इसको अच्छा कर सकता है, वो व्यक्ति मुझे लगता है आगे जो है निरोगी जीवन जी पाएगा। अदरवाइज़ उसका बार बार इस तरह से बीमार पड़ना ये अच्छा नहीं है। सीज़न चेंज होने में अगर हमें 12-12, 15-15 दिन तक बुखार के लपेटे में पड़ना पड़ रहा है तो ये पूरे इतिहास में होने वाले पहले इंसिडेंसेस हैं, ये आप ध्यान रखिएगा और धीरे धीरे हमें कमज़ोर करेंगे। आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कौन से हम 1, 2, 3, 4 ऐसे उपाय हैं जिनको अगर करना शुरू कर दें स्टेप वाइज तो आप कोल्ड कफ की चपेट में आने से भी बचेंगे। कोल्ड कफ अगर हो गया तो उससे रिपेयर जल्दी हो जाएंगे। कोशिश ये रहेगी कि आपके शरीर के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स ही आनी कम हो जाए और इम्यूनिटी के लेवल्स दोबारा बढ़ जाएं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आज इस वीडियो को आप देख रहे हो और आप स्वस्थ हैं, आपको लगता है मुझे कोल्ड कफ वगैरह कुछ नहीं है, तो एक बात मेरी गांठ बांध लीजिए। दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर 2 औषधियाँ हैं, इनका सेवन तुरंत शुरू कर दीजिए। एक तो है जी आंवला और एक है गिलोय। दोनों संजीवनी है। जिसके घर में आंवला और गिलोय सुबह खाली पेट, जैसे मैंने आपके सामने जूस रखा है, किसी भी फॉर्म में लो, आप पेड़ों से तोड़ो, उसको कूटो, पकाओ, पानी में पी लो, ऐसे ही चबा लो, शरीर में जाना चाहिए, रस जाना चाहिए। पाउडर हुआ, फांकी मारी, पानी से पी लो। मैंने जूस दिया आपको ऑप्शन में। 1 ढक्कन आंवला का या आधा ढक्कन आंवला का और 1 ढक्कन गिलोय का, इसको पीना शुरू कर लें तो प्रेगनेंसी तक में भी ये सेफ़ है, शरीर के लिए बेहद लाभदायक है। जो व्यक्ति हर रोज़ आंवला और गिलोय का सेवन निरंतर कर रहा हो कम से कम 6-7 महीने, उसके इम्यूनिटी लेवल्स बहुत हाई रहेंगे। आसानी से खांसी ज़ुकाम नहीं होगा। बरसातों में आपको लगता है मच्छर आ गया जी, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, चांसेस बहुत कम रहेंगे। प्लेटलेट्स के लेवल मेंटेन रहेंगे। सारे बेनिफिट केवल इन दोनों से हो जाते हैं। तो आंवला और गिलोय आज ही अपने बच्चों को बता दीजिए कि अपने घर के अंदर डिस्कशन करिए, सुबह खाली पेट इन औषधियों का सेवन ज़रूर करिए। भरपूर मात्रा में मिलती है। गिलोय का तो आज एक डंडी अपने घर में लगा दोगे, इतनी गिलोय मिलेगी फ्री में कि आप पूरे जीवन में पड़ोसियों को बांटते बांटते थक जाएंगे। तो इस तरीके से आंवले और गिलोय का सेवन ज़रूर करना शुरू करिए। और नेचुरल मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं तो किसी भी ऑर्गेनिक स्टोर से ले आइए। अब अगर ये तो तब है जब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो इन दोनों का सेवन करना है। अगर आपको लगता है नहीं भाई मैं अभी स्वस्थ नहीं हूँ, मुझे हल्का फुल्का खांसी ज़ुकाम रहता है और इस समस्या से मैं हल्का परेशान हूँ, तो क्या करना है, आंवला को हटा दीजिए। जब खांसी ज़ुकाम है, जिस वक्त चल रहा है, उस वक्त अगर आंवले को पियोगे तो खांसी ज़ुकाम थोड़ा और बढ़ा देगा, क्योंकि तासीर इसकी है ठंडी। तो करना क्या है, गिलोय और तुलसी। अगर खांसी ज़ुकाम है, अंदर बलगम है, कुछ भी है, तो क्या करना चाहिए, 1 ढक्कन ले लो जी गिलोय का। अगर तो तुलसी का ये मैंने क्या रखा हुआ है, अर्क, 3-4 बूंदे इसकी डालोगे, 1 ढक्कन गिलोय के साथ पानी के अंदर मिक्स करोगे, आधा गिलास गुनगुने पानी के साथ पी जाओ। तुलसी का जूस हो जाए तो 1 ढक्कन गिलोय, आधा ढक्कन तुलसी, इसको आपस में मिक्स करो, सुबह सुबह खाली पेट पी लो। तो इन दोनों से क्या होगा, शरीर के अंदर जो हल्का कोल्ड कफ है, जो रेस्पिरेटरी के अंदर प्रॉब्लम है, उन सबको दूर होगा। बुखार अगर चढ़ रहा है तो बुखार कम होना शुरू हो जाएगा। आपके बॉडी में अगर पेन है तो वो थोड़ी कम होने लग जाएगी, केवल इन दोनों के उपयोग से। आपको किसी भी बीमारी में कोल्ड कफ से रिलेटेड है, बुखार वगैरह से रिलेटेड है, उसमें गिलोय और तुलसी को पीना वर्जित नहीं बताया जाता। तो गिलोय और तुलसी का सेवन आप उस समय पे कर सकते हैं, आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। तीनों औषधियों के कॉन्सेप्ट को समझ गए। अब अगर आप कहते हैं भैया मेरी हालत थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है, खांसी मुझे ज़्यादा लगातार, देखिए बुखार अगर आपको होता है, मैंने वीडियोज़ में 1000 बार कहा है, 101-102 डिग्री तक अपने बुखार की ज़्यादा चिंता मत करो, केवल रेस्ट करो।
ये बहुत गलत करते हैं हम। जब हमें बुखार होता है गोली खाई पैरासीटामोल की और काम पे चले गए। शरीर को इतने प्रताड़ित कर रहे हैं आप, शरीर आपका कमज़ोर हो जाएगा। जैसे ही बुखार हुआ कुछ मत करिए, आराम से घर के अंदर परिवार के साथ रहिए और रेस्ट करिए। आपकी बॉडी रेस्ट करते हुए इतनी जल्दी रिकवर होगी और बहुत अच्छे तरीके से बिना दवाइयों के रिकवर होगी। तो गोली कब खानी है पैरासीटामोल की? जब 101 से 102 से ऊपर का बुखार होगा। उससे नीचे का आराम से घर में रेस्ट करिए, कोई चिंता की बात नहीं है, रिकवर हो जाओगे। थोड़ा गिलोय पियोगे, हल्का दर्द होगा शरीर में, थोड़ा कम हो जाएगा बस। तो बुखार का तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बुखार के बाद क्या है? ज़ुकाम है। अगर ज़ुकाम है तो क्या करना है? नाक बंद है, नाक बंद होगी तो परेशानी होगी, रात को सांस लेने में दिक्कत आएगी। फिर भी मुंह से कई लोग ले लेते हैं, काम चल जाता है। छोटे बच्चों में दिक्कत आती है। छोटे बच्चों को अंगूठा पीने की आदत होती है, मुंह आपने बंद कर लिया, नाक से सांस होगा नहीं, क्या करोगे? ज़ुकाम के अंदर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक बहुत बढ़िया औषधि है, इसे बोलते हैं अमृत धारा। सीधा बच्चों में नहीं लगाना, पहले खुद लगा कर देखना है, प्रयोग करना है, फिर बच्चों को लगाना है। बहुत वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है। अमृत धारा है, कैसे बनती है? कपूर, अजवाइन और पुदीना, इन तीनों के सत्व को निकाला जाता है, मिक्स किया जाता है, अमृत धारा बन जाती है। यूज़ कैसे करनी होती है? बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होती है। हल्की सी उंगली पे ली, बिल्कुल ज़रा सा एक ड्रॉप, नाक के ऊपर हिस्से पे दोनों तरफ लगाई और सीने के ऊपर लगा दी, दैट्स ऑल। आप समझ रहे हैं? इस तरीके से अगर लगाओगे जैसे ही, तो तुरंत नाक खुल जाएगी और जो ज़ुकाम है वो कम होना शुरू हो जाएगा और आपका हवा जो है वो नाक से आनी जानी शुरू हो जाएगी। बच्चों की बहुत बड़ी समस्या को दूर कर सकते हो। शर्त यह है, पहले खुद उपयोग करोगे फिर बच्चे को लगाओगे, ताकि आपको पता हो कि ये यूज़ होती कैसे और इसकी टेंडेंसी क्या रहती है। और केवल नाक के ऊपरी हिस्से में, अंदर के हिस्से में नहीं लगनी चाहिए। नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि तेज़ होती है तो हल्की सी बच्चे को लगेगी, फिर ये ध्यान रखना है। तो पहले यूज़ करनी है। अमृत धारा हो गया ज़ुकाम का। तीसरी चीज़, अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी का नहीं है, मैं कहता हूँ मार्च अप्रैल तक है, सितंबर से लेकर मार्च तक है, स्टीम ज़रूर लीजिए। जो ये हमारे स्टीमर्स आते हैं, वाक्षी के पास भी वेपराइज़र अवेलेबल है, प्राइस लिस्ट में देख लीजिएगा। स्टीम लीजिए। जो गर्म स्टीम शरीर के अंदर जाती है वो आपके शरीर के बलगम को बाहर निकालेगी। तो ये स्टीम आपकी बहुत बड़ी आपकी हेल्प बनेगी अगर बुखार ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने आपको बताया। अगर आप स्वस्थ हैं तो क्या करना है, थोड़ा बहुत खांसी ज़ुकाम है तो क्या करना है, बहुत ज़्यादा खांसी ज़ुकाम है तो क्या करना है। अब आते हैं बहुत ज़्यादा अगर खांसी हो जाती है तब क्या। ये सबसे ज़्यादा दुखदायक होती है। इंसान बुखार झेल लेता है, ज़ुकाम झेल लेता है, खांसी जब बार बार होती है तो वो इंसान नहीं झेल पाता। अब मैं आपको बताता हूँ, जब बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो 1 2 3 स्टेप्स कैसे लेने होते हैं और वो किस तरीके से मदद करेंगे। सबसे पहले आता है जी सीतोपलादी आता है शहद के साथ। 1 चम्मच सीतोपलादी शहद के साथ में 2-3 चम्मच शहद के साथ मिक्स करो। दिन में 2 बार 3 बार जो है 1-1 चम्मच ले लो। ये आपकी खांसी को तुरंत कंट्रोल करने में मदद करेगा। 50% चांस है इसको अगर लोगे तो खांसी में आराम आ जाएगा। बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा खांसी चल रही है, नहीं इससे कंट्रोल हो रही, 3-4 डोज लेकर देख चुके हैं, इसको चलने दीजिए। इसको आप 5-6 दिन 7 दिन भी चलने दीजिए, लेकिन क्या करिए, इसकी पावर को बढ़ा दीजिए। पावर बढ़ाने के लिए क्या है, आस्था केसरी आ गया। 15 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ, वो सारी जड़ी बूटियाँ जो लंग्स के इफ़ेक्ट को बढ़ाती है। किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर्स नहीं। 3 साल के बच्चे के ऊपर किसी को भी दे सकती है। आधे से 1 चम्मच लिया और गुनगुना पानी ऊपर पी लिया, तो ये तो औषधि जा ही रही थी शरीर में, साथ में ये भी औषधि जा रही है दिन में 2-3 बार, और ज़्यादा आराम मिलेगा। खांसी के अंदर आराम मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 50% से आप आ गए 70-75% तक। आपको लगता है नहीं भैया खांसी इतनी ज़्यादा है कि इन दोनों से कंट्रोल नहीं हो रही, तब रामबाण, मैंने अभी पिछली वीडियो के अंदर बताया है, ये एक औषधि है। किसने बनाई है? लोकेश जी हैं, नजफगढ़ में हैं, बहुत अच्छे साधु मित्र हैं, अच्छी मंशा के साथ में दवाइयाँ बनाते हैं। इस चीज़ को क्योंकि मुझे 1-2 महीने पहले खुद खांसी हुई थी तो खुद उपयोग करके देखा है। 5-6 लोग जो हमारे स्टोर में आए जिनको खांसी थी उनको देकर देखा है। लाजवाब औषधि है। आखिरी में रामबाण औषधि, इसका उपयोग करना है। इसके उपयोग में क्या है, एक तरह से ना ये प्राश के फॉर्म में है जो लोकेश जी ने बनाया। ये देखिए, हल्का सा इसको गेहूं के दाने के बराबर लेना है। दिन में 3 से 5 बार तक आप ले सकते हैं। इस बात की गारंटी है कि सीतोपलादी चल रहा है, आस्था केसरी चल रहा है, या ये चल रहा है, या केला ये भी चल रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकतवर यही है। तो अगर सबसे ज़्यादा ताकतवर इसको भी अगर केवल करते हैं तो आपको पहले दिन और दूसरे दिन के अंदर ही खांसी में आराम आ जाएगा। तीनों चीज़ें भाई 2 से 3 साल से ऊपर के लोगों के लिए तो 100% सेफ़ है। छोटे बच्चों में भी दे दें तो आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई कि भैया किसी तरह का नुकसान हुआ हो। तो ये जो है जो ये वाली जो खांसी की दवा है, इसका नाम रखा गया था श्वास प्राश। तो ये श्वास प्राश हमने अपने तरफ से नाम रखा है। इस तरीके से आप वाक्षी ऑर्गेनिक पे कहेंगे तो ये आपको उपलब्ध हो जाएगी। गेहूं के दाने के बराबर 2-3 आपने मात्रा में लेनी है। तो इन तीनों के
उपयोग से आप किसी भी तरह की खांसी को कंट्रोल कर सकते हैं और ये खांसी जो है कंट्रोल करने के लिए अच्छा तंत्र है और ये आपको कोल्ड कफ से बचाने में मदद करेगा। तो हमारी उम्मीद है कोरोना काल के बाद जो एक नया संकट आया है जिसमें कोल्ड कफ से निकलने में 10 से 12 दिन का 15 दिन का हमें समय लग रहा है, उस चीज़ को आराम से किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है। सर्दियों का अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो तो हल्दी के काढ़े का सेवन ज़रूर करें। मैं कोशिश करूंगा, याद आएगा तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक ज़रूर डालूंगा, उसको भी देखना। हल्दी का काढ़ा केवल सर्दियों में, अदरवाइज़ मैंने जितनी चीज़ बताई है उसका सेवन करते रहिए। आपके फेफड़े मजबूत रहेंगे, लंग्स मजबूत रहेंगे, आसानी से कोल्ड कफ नहीं होगा। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।